अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारे लेक्चर का जो टॉपिक है वो है अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट। अब हम बात करेंगे अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट की। अमेज़न का वर्चुअल असिस्टेंट क्या क्या काम करता है और इसमें किस किस तरीके से पैसे कमाए जा सकते हैं। देखिए, मैं आपको बिल्कुल सिंपल सी बात करता हूँ कि आप एक प्लेटफॉर्म पे कोई चीज़ बेचने जाते हैं या आपने एक शॉप बनाई है और आपने वहाँ पे कुछ चीज़ें रखनी है, बेचनी है, तो आप कौन सी चीज़ें रखेंगे? आप ऐसे तो नहीं रख लेंगे कि जो आपका दिल किया वो आप उठा के ले आएंगे। आप देखेंगे कि जिस एरिया में आपकी शॉप है वहाँ पे किस चीज़ की डिमांड है, वहाँ पे लोग क्या चीज़ खरीदते हैं, वो चीज़ आप अपनी शॉप पे रखेंगे ना। तो इसी तरह हम अमेज़न पर भी वो चीज़ बेचेंगे जो लोग खरीदना चाहते हैं। तो इस चीज़ को कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग, कि प्रोडक्ट तलाश करना कि हमें अमेज़न पर क्या बेचना चाहिए। एक गलतफहमी लोगों को, जो बहुत बड़ी गलतफहमी है, वो ये होती है कि बच्चे ये कहते हैं या इन्वेस्टर्स, हम किसी की भी बात करें, वो ये कहते हैं जी मैं सियालकोट में रहता हूँ तो मेरे शहर में स्पोर्ट्स की प्रोडक्ट्स हैं, मैं स्पोर्ट्स की प्रोडक्ट बेचूंगा। ये बिल्कुल गलत है। आप कहते हैं जी मैं फैसलाबाद में रहता हूँ तो मैं टेक्सटाइल बेचूंगा। ये बिल्कुल गलत है। हम इस तरह नहीं बेच सकते अमेज़न पे। हमें पहले पूरी मार्केट रिसर्च करनी पड़ती है कि अमेज़न पर क्या बिकता है। हम वो बेचेंगे जो गोरे खरीदना चाहते हैं, हम वो नहीं बेचेंगे जो हमारे मुल्क या हमारे शहर में बनता है। हम पहले रिसर्च जब कर लेंगे कि गोरे ये खरीदना चाहते हैं, हाँ बहुत अच्छी बात है, अगर वही प्रोडक्ट अब हमारे मुल्क में बनती है, हाँ तो ये डबल अच्छा हो जाएगा ना कि हम प्रोडक्ट अब अपने मुल्क से बेचेंगे। लेकिन पहली चीज़ जो हमें हमारे पास होगी, जो हम कर रहे होंगे, वो होगी प्रोडक्ट हंटिंग। तो एज अ वर्चुअल असिस्टेंट जो आपका सबसे पहला काम होगा वो प्रोडक्ट हंटिंग हो सकता है। आपका क्लाइंट आपके पास आया, क्लाइंट ने आपको अपवर्क पे, फाइवर पे, ये हम आगे के लेक्चर में जाके डिस्कस करेंगे ना इस चीज़ों पे काम सीखने के बाद कि अब हमने अपवर्क और फाइवर पे सर्विस बेचनी कैसे है। अच्छा, अब आपका क्लाइंट आपके पास आ गया, वो कहता है जी मुझे प्रोडक्ट हंट करके दे दे, मैं क्या बेचूँ अमेज़न पे। आप उसे कहते हैं जी आप ये ग्लास बेच लें। अब आपने उसे सिर्फ कहना नहीं है कि ग्लास बेच लो, आपने उसको एक पूरी शीट बना के देनी है कि ग्लास क्यों बेचो। इस ग्लास का, ये अभी आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, थोड़े से कुछ टर्म्स ऐसी यूज होंगी, ये अगले लेक्चर में आपको सुपर क्लियर हो जाएंगी जब हम प्रोडक्ट हंटिंग प्रॉपर सीखेंगे। आज हम अभी इंट्रोडक्शन ले रहे हैं ना, जब हम प्रॉपर सीखेंगे तो आप एक एक चीज सीखेंगे, एक एक स्टेप सीखेंगे, कीवर्ड रिसर्च भी आप सीखेंगे, बीएसआर क्या होता है, ये सब चीजें बहुत आसान है। ये आप लोग क्लियर कर लें कि अगर आपको बेसिक इंग्लिश आती है और आप मैट्रिक इंटर पास हैं, बुनियादी आपके पास तालीम है, कंप्यूटर बेसिक से चला लेते हैं, तो आप ये काम आसानी से कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, हर बंदा ये काम कर सकता है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। शुरू के कुछ लेक्चर्स हो सकता है कुछ लोगों को अजीब या मुश्किल लगे, लेकिन बाद में आपको ऐसा फील नहीं होगा। अच्छा, अब सोर्सिंग पे हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, alibaba.com सबसे बड़ी साइट है दुनिया की होलसेल की, उस पे जाते हैं और हम वहाँ से अच्छा सा सप्लायर ढूंढते हैं। अब सप्लायर वो हमें चाइना से मिल जाए, वो हमें बांग्लादेश से मिल जाए, वो हमें ऑस्ट्रेलिया से मिल जाए, हमें अच्छी प्राइस चाहिए। अच्छी प्राइस लेके दे दी क्लाइंट को, हमें उसने $300 पे कर दिया प्रोडक्ट सोर्स करके देने का। आपने क्लाइंट को और उस सप्लायर को आपस में कनेक्ट करवा दिया। आपका वर्चुअल असिस्टेंट का ये काम है कि आपके क्लाइंट ने आपको, दो तरह से हो सकता है ना, एक तो ये है कि प्रोडक्ट हंट भी आपने की और अब आप उसको सोर्स भी कर रहे हैं, अगले स्टेप पे चले गए। एक ये है कि आपका क्लाइंट आता है, उसके पास प्रोडक्ट ऑलरेडी है, उसने हंट करवा ली है, वो आपको कहते हैं जी मुझे सोर्स करके दे दें। आपने उसे सोर्स करके दे दी, आपने अपने पैसे कमा लिए। फिर इसके बाद इसके अंदर पीपीसी आ जाती है, पे पर क्लिक जिसे कहते हैं। सादा अल्फाज में बताऊं, आप लोग जब फेसबुक यूज कर रहे होते हैं तो आपके सामने स्पॉन्सर ऐड आ जाते हैं, स्पॉन्सर पेज आ जाते हैं जो आपने लाइक भी नहीं किए होते। इसी तरह अमेज़न पर भी होता है, हम अपने प्रोडक्ट पे ऐड चलाते हैं, उसको पीपीसी कहते हैं। फिर हम इसमें लिस्टिंग क्रिएशन सीखेंगे कि लिस्टिंग क्रिएशन क्या होती है। सिंपल सी बात है, आप दराज पे जाके ग्लास लिखें तो सामने जो ग्लास की तस्वीर और साथ जो लिखा आएगा ना, जो लाइनें लिखी होती हैं, उसको हम लिस्टिंग कहते हैं। उसके अंदर टाइटल होता है, फिर उसमें नीचे बुलेट पॉइंट्स होते हैं, फिर डिस्क्रिप्शन का एक बॉक्स होता है नीचे, जो उसकी खुसूसियात लिखी होती है, उसे हम कहते हैं लिस्टिंग। तो लिस्टिंग क्रिएशन भी एक काम है, आप इससे भी पैसे कमा सकते हैं। फिर एक होता है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन ये होती है कि एक बंदा आपके पास आता है, उसकी लिस्टिंग ऑलरेडी बनी हुई है,
अब वो कहते हैं जी मेरे पास ऑर्डर्स नहीं आ रहे, तो आप उसकी लिस्टिंग देखते हैं, आप कहते हैं कि इसमें ये मसले हैं, इसको ठीक कर लें तो आपके पास अच्छे ऑर्डर्स आएंगे। फिर इसके अंदर एक चीज़ आ जाती है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च करके भी आप पैसे कमा सकते हैं। अच्छा, अब एक बुनियादी सा सवाल ये पैदा होता है, सारे बच्चे ये सवाल पूछते हैं कि जी मैंने काम सीखा, अगर मुझे पूरा काम नहीं आया तो मैं क्या करूँगा। यही मज़ा है इस कोर्स का कि आपको पूरा काम नहीं आया तो मसले की बात ही नहीं है, जितना आ गया आप उससे भी पैसे कमा सकते हैं। ये जो मैंने आपको चीज़ें गिनवाई है ना, प्रोडक्ट हंटिंग है, प्रोडक्ट सोर्सिंग है, पीपीसी है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन है, लॉन्च एंड रैंक है, इनमें से आप किसी एक चीज़ से भी पैसे कमा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप में से किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं और वो अच्छी बातचीत कर लेता है और अच्छी बातचीत करके प्रोडक्ट की सोर्सिंग बहुत अच्छी कर लेता है, तो वो सिर्फ एक काम करके पैसे कमा सकता है। आप लोग जब फाइवर और अपवर्क पे जब अपने गिग्स बनाते हैं, बिडिंग करते हैं, तो आप वहाँ पे सिंपली लिखेंगे जी आई एम एक्सपर्ट इन प्रोडक्ट सोर्सिंग, तो आप सिर्फ सोर्सिंग का काम पकड़ते रहें और वहाँ से पैसे कमा लें। किसी को हंटिंग अच्छी लग जाती है, उसे हंटिंग का काम आ जाता है, तो वो सिर्फ हंटिंग करके पैसे कमा सकता है। तो इसमें इस परेशानी की बात नहीं है कि जी मुझे अगर A to Z ना आया, जो हिस्सा आपको आ गया उस हिस्से को पकड़ लें, उसमें एक्सपर्ट हो जाएं और उसी से पैसे कमाना शुरू कर दें। तो आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहते हैं जी अच्छा हमारे पास अगर अपने पैसे हों और हम इन्वेस्ट करना चाहें अमेज़ॉन पर, हम अपनी प्रोडक्ट बेचना चाहें, यानी अमेज़ॉन पे पैसे कमाने के दो तरीके हैं ना, एक तो ये है आप अपनी प्रोडक्ट बेचते हैं और एक है कि आप अपने सर्विस बेचते हैं। अच्छा, फर्ज करें मैं अपनी प्रोडक्ट बेच रहा हूँ और मैं बेच भी रहा हूँ काफ़ी सालों से। अब मैं अपनी प्रोडक्ट बेच रहा हूँ लेकिन मैं अपने अकाउंट खुद हैंडल नहीं करता। कितना ही अरसा हो गया मैंने अमेज़ॉन खोल के भी नहीं देखता मैं बाज़ दफ़ा अपने अकाउंट्स, क्योंकि मेरा वर्चुअल असिस्टेंट, मेरे पास टीम है, काफ़ी सारे वर्चुअल असिस्टेंट है, वो ये काम देखते हैं। तो यही काम आप लोगों ने करना है कि एक बंदा बेच रहा है और उसके पास टाइम नहीं है या उसके पास स्किल्स नहीं है, कोई भी वजह हो सकती है, मसरूफ आदमी है या उसके और बिजनेसेस हैं, उसके पास टाइम ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, आपको कहेगा जी आप मेरा प्लीज़ अकाउंट हैंडल कर दें अमेज़ॉन का, मैं आपको पे कर दूंगा। ऑन एन एवरेज एक क्लाइंट आपको $400 पे करता है और आपने उसको डेली के 3 से 4 घंटे देने होते हैं। तो अगर आप फुल टाइम इस काम में आ जाते हैं तो जो अर्निंग पोटेंशियल है इसके अंदर वो $500 से $1000 है। ये मैं आपको रियलिस्टिक बातें कर रहा हूँ। कमाने वाले ऐसे भी फ्रीलांसर्स हैं, ऐसे भी वर्चुअल असिस्टेंट हैं जो 5-5 लाख 10-10 लाख भी कमा रहे हैं, लेकिन बहुत कम है और उनका एक्सपीरियंस हो गया ना, काफ़ी साल गुजर गए हैं। एक जो एवरेज इनकम है वो $500 से $1000 है। तो आप लोगों ने किसी भी तरीके से आप अमेज़ॉन में जब आ जाते हैं, जब VA बन जाते हैं, तो कोई एक सर्विस दे के भी पैसे कमा सकते हैं और A to Z काम करके अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाफिज़ अहमद है। मैं 2012 से अमेज़ॉन UK और अमेज़ॉन USA पे बेच रहा हूँ प्रोडक्ट अपनी, और हम लोग इस पूरे कोर्स में बात करेंगे वर्चुअल असिस्टेंट पे कि वर्चुअल असिस्टेंट जिसको हम VA बोलते हैं आम फहम ज़ुबान में, ये क्या है और आप लोग इससे किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल का ये सफ़र अब तय हो गया। जो कुछ किया, जो कुछ सीखा, जो कुछ प्रैक्टिकली किया, काफ़ी अरसे से मैं अब लोगों को बता रहा हूँ। आज मैं आप लोगों को बताने आया हूँ। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हम नई सीखेंगे। मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोगों को ऑलरेडी आइडिया होगा कि वर्चुअल असिस्टेंट क्या है, अमेज़ॉन क्या है, लेकिन हमने बात करनी है कि हमारे साथ बहुत से नए बच्चे भी हैं, तो हम बिल्कुल ज़ीरो से लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जी वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है। वर्चुअल असिस्टेंट बेसिकली हम उसको कहते हैं कि जो बंदा अपनी जगह पे बैठ के किसी दूसरे को सर्विसेज दे के पैसे कमा रहा है, तो वो वर्चुअल असिस्टेंट है। वर्चुअल असिस्टेंट सिर्फ अमेज़ॉन से या ईबे से लिंक नहीं है। बहुत से लोगों को ये गलत फहमी होती है कि जी वर्चुअल असिस्टेंट का मतलब है कि अमेज़ॉन का वर्चुअल असिस्टेंट। नहीं, ये बात गलत है। देखें, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं और आप पाकिस्तान में बैठे हैं, आपका क्लाइंट यूके में बैठा है, तब भी आप वर्चुअल असिस्टेंट हैं, लेकिन आप किस चीज़ को वर्चुअली असिस्ट कर रहे हैं? ग्राफिक डिज़ाइनिंग को। इसी तरह जब हम अमेज़ॉन की बात करते हैं, जब हम ईबे की बात करते हैं, तो वर्चुअल असिस्टेंट वो होता है कि हमारा क्लाइंट अमेरिका में है, न्यूयॉर्क में है, और या यूके में हो सकता है या ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है, लेकिन हम पाकिस्तान में बैठ के उसको सर्विसेज देते हैं, उसका अकाउंट हैंडल करते हैं,
जो बंदा पाकिस्तान में बैठ के ये काम कर रहा है, ये दुनिया में कहीं भी बैठ के ये काम कर रहा है, उसको हम कहते हैं वर्चुअल असिस्टेंट। ये तो आप लोगों को समझ आ गई कि वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है। लेकिन अमेज़न में अगर आपको सादा अल्फाज में बताऊं तो पाकिस्तान में दराज है, OLX है। आप लोग ऑनलाइन जाते हैं, चीज़ें खरीदते हैं, चीज़ें बेचते हैं लोग। इसी तरह अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है, जो कि अभी हमारे खित्ते में सिर्फ इंडिया के अंदर है। इसके अलावा यहाँ पे अभी एज अ मार्केट प्लेस नहीं है। मैं आपको ये भी क्लियर करता हूँ कि मार्केट प्लेस क्या है, आपने परेशान नहीं होना, अभी आप सुनते जाइए सिर्फ। अमेज़न UK में है, USA में है, ऑस्ट्रेलिया में है और मुल्कों में है। तो इसी तरह जैसे पाकिस्तान में दराज है, वो लोग अमेज़न से खरीदते हैं। इतना सा डिफरेंस है इसके अंदर। अब अमेज़न मार्केट प्लेस क्या है और अमेज़न की आईडी कहाँ से? लोगों को ये गलत फहमी, आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा कि चंद महीने पहले अमेज़न पाकिस्तान में आ गया। अब सब बच्चे ये समझते हैं कि अब हम अमेज़न से चीज़ें खरीद सकेंगे। अमेज़न से चीज़ें खरीदना हमारा मसला ही नहीं है, क्योंकि चीज़ें तो हम हर जगह से खरीद सकते हैं। दराज से खरीद लेंगे, OLX से खरीद लेंगे, किसी शॉपिंग मॉल में चले जाएंगे, वहाँ से खरीद लेंगे। जब हम बात करते हैं कि हमने अपने मुल्क में डॉलर्स लेके आने हैं, हमारे मुल्क ने तरक्की करनी है, तो तरक्की बेचने में है, तरक्की एक्सपोर्ट में है। तो हम क्या करते हैं, हम चीज़ें बेचते हैं अमेज़न पर, लेकिन अमेज़न UK या USA में और पाकिस्तान से बैठ के। अच्छा, एक बंदा तो वो है जो चीज़ें बेच रहा है जी, उसके पास तो पैसे हैं, वो बेच रहा है। अब एक बच्चा कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूं? तो हम ये जो पूरा कोर्स करेंगे, ये उन लोगों के लिए मेनली है जो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, हम क्या करें? आपके पास थोड़ा सा नॉलेज है, आप पढ़े लिखे हैं, आपको कंप्यूटर का नॉलेज आता है, बेसिक इंग्लिश आती है, तो आप किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं, ये हमारा मेन टॉपिक है। तो हमारा टॉपिक उन लोगों की तरफ नहीं जाएगा जिनके पास पैसा है, क्योंकि जिसके पास पैसा है वो कोई भी काम कर सकता है, वो कोई भी बिजनेस कर सकता है। तो हमारा फोकस वो लोग हैं, वो बच्चे हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, रूरल एरियाज में रहते हैं, उनके मसाइल हैं, वो कहते हैं जी यहाँ पे जॉब नहीं है, तो हम किस तरीके से काम करें? तो आप काम करेंगे एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, कि आप पाकिस्तान में बैठेंगे, लोगों को सर्विसेज देंगे बाहर, और वो सर्विसेज के अगेंस्ट वो आपको डॉलर्स में पे करेगा। तो आपको इसमें दो बेनिफिट हैं। एक तो ये कि आप अपने घर बैठ के काम करेंगे, दूसरा ये कि आपकी इनकम डॉलर्स में जनरेट होगी। तो जाहिर है जब डॉलर्स में इनकम आपके मुल्क में आ रही है तो आपको बेनिफिट हो रहा है, आपके मुल्क का भी बेनिफिट हो रहा है, आपका भी बेनिफिट हो रहा है, और आपको ये परेशानी भी नहीं है कि महंगाई हो रही है, क्योंकि डॉलर का रेट भी ऊपर जा रहा है साथ साथ। तो इस वजह से हम आप लोगों को ये कहते हैं, पूरे पाकिस्तान में हम लोग ये काम करते हैं, लोगों को इसी तरफ लेके आते हैं कि आपने वर्चुअली असिस्ट करके काम करना है, ताकि आप अपने कंफर्ट जोन में रह के पैसे कमा सकें, बजाय इसके कि आप कहीं बाहर जाएं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वर्चुअल असिस्टेंट का जो डेफिनेशन है वो समझ आ चुकी होगी। अभी हम अगले टॉपिक जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अब हम बात करेंगे व्हाट इज़ अमेज़न, अमेज़न क्या है। पहले हम इस पे हल्का सा डिस्कस कर चुके हैं, अभी हम इस पे तफसील में बात करने जा रहे हैं। इन सिंपल वर्ड्स, अमेज़न एक मार्केट प्लेस है, ऑनलाइन मार्केट प्लेस। जिस तरह पाकिस्तान में आप किसी मॉल में जाते हैं, उसके अंदर डिफरेंट शॉप्स हैं, लेकिन वो एक फिजिकल मॉल है, आप वहाँ पे जाते हैं और जाके चीज़ें खरीद लेते हैं। अमेज़न एक वर्चुअल साइट है जिस पे आप ऑनलाइन चीज़ें खरीद लेते हैं। ऑनलाइन चीज़ें आप खरीदते हैं अमेज़न में, और अपने घर पे बैठ के दुनिया में किसी भी मार्केट प्लेस से ले रहे हैं, लेकिन अमेज़न पर बेचने वाले मुख्तलिफ लोग हैं। अक्सर लोगों को ये गलत फहमी होती है, और इवन गोरों को भी। हम इंग्लैंड में मैं रहा हूँ, वहाँ पे अक्सर गोरों से पूछो चीज़ कहाँ से ली है, वो कहते हैं जी मैंने अमेज़न से ली है। उसे ये नहीं पता होता कि अमेज़न पे बहुत से लोग बेच रहे होते हैं। तो अमेज़न आपको बेसिकली एक प्लेटफॉर्म मुहैया करता है, बेचते आप हैं उस पर, बेचता मैं हूँ उस पर मल्टीपल लोग बेचते हैं, जाके अपनी शॉप बनाते हैं, शॉप का रेंट पे करते हैं, और उसके बाद अपनी प्रोडक्ट बेचना शुरू कर देते हैं। अच्छा, एक बहुत बड़ी गलतफहमी, लोग ये समझ रहे हैं कुछ महीने पहले कि जी अमेज़न पाकिस्तान में आ गया। अच्छा, अमेज़न पाकिस्तान में नहीं आया, सिर्फ ये हुआ है कि अमेज़न ने अलाउ किया है कि पाकिस्तानी लोग पाकिस्तान से बैठ के अमेज़न पर बेच सकते हैं। इससे पहले जो लोग बेचते थे, जिस तरह मैं पहले बेच रहा था और मेरे साथ सैकड़ों लोग और बेच रहे हैं, तो हम लोगों की आईडीज़ और बैंक अकाउंट्स वगैरह UK या USA में होते थे, क्योंकि पाकिस्तान अमेज़न की लिस्ट पे नहीं था। अब पाकिस्तान अमेज़न की लिस्ट पे आ गया, तो हमें बेनिफिट ये हुआ कि अब अमेज़न हमें पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में पे कर देगा जो हम सेल करेंगे अमेज़न पे,
और पाकिस्तानी आईडी कार्ड या पाकिस्तानी पासपोर्ट के थ्रू अमेज़न की आईडी बन जाएगी। लेकिन अमेज़न पाकिस्तान में नहीं आया। अमेज़न सिर्फ चंद मुल्कों में है, यूरोप में है, ऑस्ट्रेलिया में है, टर्की में है, जापान में है, यूके यूरोप एक ही हो गया, उसके बाद यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया में है, इंडिया में है। लेकिन अमेज़न की आईडी बनती है 105 मुल्कों से। तो उन 105 मुल्कों का मतलब ये है कि उन 105 मुल्कों के रहने वाले लोग अमेज़न यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया पे बेच सकते हैं, अपने उस मुल्क का पासपोर्ट यूज करके आईडी बना सकते हैं और उस मुल्क के बैंक अकाउंट में पैसे ले सकते हैं। इससे सिर्फ ये मुराद है। इससे मुराद ये नहीं है कि आप पाकिस्तान में बैठ के अमेज़न खोलें और कोई चीज़ खरीद लें। हाँ, अगर आप में से कोई बंदा अमेज़न से खरीदता है पाकिस्तान में बैठ के, तो वो खरीद रहा होगा यूके या यूएसए से, वहाँ के अमेज़न से खरीदेगा, उससे प्रोडक्ट यहाँ पे डिलीवर होगी। पाकिस्तान में अगर हम सादा अल्फाज में देख लें, दराज है, जिस तरह दराज है इसी तरह अमेज़न है। दराज ये है कि पाकिस्तान में है, श्रीलंका में है और आसपास के कुछ मुल्कों में है, और अमेज़न जो है वो यूरोप और अमेरिका में है। सिर्फ ये डिफरेंस है। तो एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे लोग चीज़ें बेचते हैं और चीज़ें खरीदते हैं। और एज अ वर्चुअल असिस्टेंट जो आप लोगों का काम होगा, आपका काम होगा जो लोग बेच रहे हैं अमेज़न पे, उनकी हेल्प करना, उनका अकाउंट हैंडल करना, उनको प्रोडक्ट अच्छी सोर्स करके दे देना, अच्छी हंट करके दे देना, डेली के उनके ऑर्डर्स देखना, कोई ईमेल आई है वो देखना, कि कोई प्रॉब्लम आ गया वो देखना। आप लोगों का ये काम होगा। इस तरीके से जो इन्वेस्टर है, जो अमेज़न पर बेच रहा है, वो काम नहीं कर रहा, आप काम कर रहे हैं, उसका वो आपको पे कर रहा है। तो अमेज़न का मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप लोगों को आसानी से समझ आ गया होगा कि ये एक प्लेटफॉर्म है। अगर मज़ीद सादा अल्फाज में चले जाएं तो फेसबुक है। फेसबुक पे भी तो लोग चीज़ें बेचते और ख़रीदते हैं ना, अभी तो प्रॉपर बेचते और ख़रीदते हैं। फेसबुक मार्केट प्लेस के नाम से फेसबुक का नया फीचर आया। तो फेसबुक पे लोग क्या करते हैं जी, लगा देते हैं जी मेरे पास ये चीज़ है, मैं बेच रहा हूँ। बस अमेज़न पे ये है कि ज़रा एक प्रोफेशनली लोग सेल करते हैं। फेसबुक पे शायद उतना प्रोफेशनली नहीं सेल करते, अमेज़न पे प्रोफेशनली सेल करते हैं। प्रॉपर अकाउंट बनाते हैं, प्रॉपर पिक्चर बनाते हैं प्रोडक्ट की, उसका प्रॉपर कंटेंट लिखते हैं, अच्छी सी उसकी लाइन, हेडलाइन, उसका टाइटल अच्छा सा लगाते हैं कि जी ये प्रोडक्ट है, इसके ये फीचर्स हैं। तो एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे लोग चीज़ें बेचते हैं और चीज़ें खरीदते हैं, और हम लोग वहाँ पे सर्विसेज देकर वहाँ से पैसे कमाते हैं।